So today we are starting a new lesson, lesson number 16, who will do this work? ये काम कौन करेगा? Now you can see some pictures on the screen and they're asking, have you seen such scenes around you? You must have seen, देखो यहाँ पे कुछ workers हैं, काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा कि आप वो लोग जो हैं गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। देन सेकेंड में आपको दिख रहा है स्टेयर साफ कर रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये पॉट होल है, इसके अंदर से जाके वो अंदर का जो कचरा ये जो है ना ये पॉट होल है। ओके, तो इसके अंदर में घुस के ये लोग यहाँ का कचरा निकालते हैं, अंदर का जो नाली का जो कचरा होता है वो निकालते हैं। आपको देखने में ये कितना गंदा लग रहा होगा, बट ये लोगों को अंदर में घुसना पड़ता है ताकि हमने जो गंदगी फैला रखी है उसको वो अच्छे से साफ कर सके। देन फोर्थ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रोड में कुछ काम कर रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये बड़ी बिल्डिंग है, इनके सामने झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये सफाई वाला काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे कचरा उठा के उसको ये टोकरी में रख के लेकर जा रहे हैं। ये यहाँ भी आपको कुछ पॉट होल्स दिख रहे हैं, जो आप गटर देखते होंगे ना, सड़कों पे चलते होंगे आप, तो वो कुछ ढक्कनों से कवर्ड रहता है, तो उसको हटा के ये लोग अंदर जाके फिर सफाई करते हैं। उन गटर के नीचे में पूरा जो सिटी होता है उसकी नालियाँ वगैरह रहती है, नाली में कचरा जो जमा होता है उसको ये लोग ऐसे करके साफ करते हैं। Now they're asking a question, have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? तो क्या आपने ऐसा कोई सीन देखा हुआ है लोगों को साफ करते हुए, नाली में घुस के साफ करते हुए? आपने देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली हमारी कॉलोनी में सफाई हो रहा था, तो सारे नालियों में से वो लोग घुस घुस के साफ कर रहे थे और ऐसी जगह पे घुस के जा रहे थे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसके नीचे में जाए। हमें तो साइड में अगर कुछ गोबर वोबर ही पड़ा दिखाई देता है तो हम उससे किनारे हो जाते हैं, बट ये लोग सोचो उतना गंदगी और किसका किसका मतलब सबके घरों का जो कचरा होता है वो जमा होता है, ऐसी जगह पे जाके ये साफ करते हैं। तो ये कितना अनबेरेबल है उनके लिए, बट इनको करना पड़ता है क्योंकि इनका काम है। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? तो आपको क्यों लगता है कि ये लोगों को ये सब काम करना पड़ता है? बिकॉज इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। ये अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, फिर ये अपना घर कैसे चलाएंगे? तो इनके लिए भी ये मजबूरी के लिए ये काम करते हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी पेनफुल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। इट्स रियली पेनफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग. Our friends spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. तो इन लोगों का एक ग्रुप रहा होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप रहा होगा, वो इन क्लीनिंग स्टाफ के साथ जाके इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके बारे में जानने की जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे और उसके उन क्वेश्चंस के इन्होंने क्या आंसर्स दिए वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? तो आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं? एंड दे रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, अबाउट 20 years सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़। तो जस्ट उनकी पढ़ाई करने के बाद में उन लोग ने ये काम चालू कर दिया, जिसे करते करते उन्हें 20 साल हो चुके हैं, मतलब 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब? उन्होंने पूछा आपने और आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, हो सकता था कि इससे आपको और कोई अच्छा काम मिल जाता। तो वॉट दे रिप्लाइड, यू नीड मनी फॉर स्टडीज़ एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं था, इसीलिए उनको इस काम में आना पड़ा। और उसके बाद में भी कई लोग, इनके जो कम्युनिटी है इसमें ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रेफर करते हैं कि ये वाला काम करें। तो इन्हें ये समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन, आप इससे क्या कहना चाहते हो कि क्यों भाई ये वाला काम क्यों करना चाहते हैं आपके कम्युनिटी के लोग? आंसर, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। तो वो बताया कि हमारे पुराने ज़माने से मीन्स इनके जो दादा परदादा थे उनके ज़माने से वो लोग यही काम करते हुए आ रहे हैं, मतलब जनरेशन की जनरेशन इन लोग इसी काम में कमिटेड हैं करने के लिए। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री आर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। तो इसीलिए अगर इनके पास कॉलेज डिग्री होती भी है तब भी इनका प्लाइट देखो, इनकी मुश्किल देखो कि ये इनको फिर भी कोई जॉब ऑफर नहीं करता है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क। तो अगर इन्हें पैसे कमाने हैं तो इन्हें इसी काम में लगना पड़ता है। तो कितनी बुरी स्थिति है इन लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे पुट वाज, व्हाई इज दैट सो? तो ये आगे पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्यों है? दे आर रिप्लाइड, दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। तो वो बताते हैं कि ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि हमारे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ यही काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम ना उन्हें कोई देता है और ना ये लोग करते हैं। तो बहुत सालों से उन लोग इसी काम में अपने आप को लगाए हुए हैं और हमारी सफाई, हम जो कचरा करते हैं, जो गंदा फैलाते हैं, उसे ये लोग साफ करते हैं। सच अ पुअर कंडीशन दे हैव।
Okay, so this is the picture and the question here is what are the different kinds of work being done in this drawing? List any 5 of these. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा और इसमें क्या क्या लोग काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं देखने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक आपको ग्वालन दिख रही है, मिल्क मेड है, वो दूध निकाल रही है गैया का। देन यहाँ पे एक लेडी दिख रही है शॉप में, शॉपकीपर है। यहाँ पास एक गार्डनर दिखाई दे रहा है आपको। ये बस वाला बस लेकर जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पे एक सब्जी वाली सब्जी बेच रही है। देन ये हॉस्पिटल है, प्लस का साइन है, मीन्स हॉस्पिटल है। एक डॉक्टर एक बच्चे को देख रही है यहाँ पे। ये पेंटर है, बिल्डिंग को पेंट कर रहा है। देन स्वीपर है, झाड़ू लगा रही है रोड पे। ये मिठाई वाला है, मिठाई बेच रहा है बना के। देन ये शायद टेलर शॉप है। यहाँ पे ये आदमी इसको कपड़े सिलने के बाद में इसको आयरन कर रहा है। यहाँ एक लड़की है, कचरा उठा रही है यहाँ से। ये इसमें ठेले में कुछ लेकर जा रहे हैं, सामान लोड करके लेकर जा रहे हैं। देन यहाँ पे आपको ये स्कूल है, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्कूल। यहाँ पे टीचर पढ़ा रही हैं। देन ये कचरे की गाड़ी है जिसमें कचरा उठा के ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक लड़का पेंट कर रहा है, लड़का या लड़की जो भी है, द पर्सन इज पेंटिंग। एंड देन यहाँ पे कंप्यूटर लैब पे कंप्यूटर में कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे कुछ ऐसा रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ये, या लाइब्रेरी है, मे बी बुक पढ़ रही है ये लेडी यहाँ पे। सो दीज आर द पिक्चर्स एंड दे आर आस्किंग कि कोई भी 5 आपको बताना है, तो हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। देन इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज़ एंड वाई। तो इनमें से अगर कोई 5 आपको चूज़ करना हो तो कौन से करोगे आप और क्यों करोगे। एंड देन आपको ये भी बताना है कि विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़ एंड वाई। कौन से ऐसे जॉब्स है जो आप करना नहीं पसंद करोगे। सो दैट यू हैव टू आंसर। आगे बढ़ते हैं। Now they are asking what would happen if nobody did this work, if nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen। तो इसमें आपको पिक्चर में आपको बहुत सारे ऐसे काम दिख रहे थे जो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग करना नहीं चाहोगे। जैसे कि जो सफाई वाला काम, स्पेशली लोग उससे उन चीज़ों से दूर भागते हैं। और कचरा साफ़ करने वाला जो काम होता है, या पॉट होल्स में घुस के फिर उसको साफ़ करने का जो काम होता है, तो उससे लोग दूर भागते हैं करने से। पर सोचो अगर सब लोगों की सोच अगर ऐसी हो कि हमें ये काम नहीं करना है, तो फिर क्या होगा। आपके घर में जो कचरा वाला आता है वो कचरा लेकर जाता है। सपोज़ वो अगर कचरा वाला 1 हफ़्ते तक आपके घर से कचरा लेकर नहीं जाता है, तो जस्ट इमेजिन कि क्या प्रॉब्लम होगा आपके घर में। सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा घर ही आपका डस्टबिन बन जाएगा। Think of some ways like machine or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि जिसमें लोगों को अंदर घुस के पॉट होल्स में अंदर घुस के सफाई ना करनी पड़े, बल्कि कुछ ऐसे मशीन्स वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें, जिनसे उन्हें बिना घुसे वहाँ से सफाई की जा सके, पॉट होल्स को साफ़ किया जा सके। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। Do you think that anyone has ever tried to change the situation? Yes, many people have tried. People are trying even today, but it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. तो इस कंडीशन को, जो plight है इनका, जो कंडीशन है इनका, जो सफाई कर्मचारी उनकी जो कंडीशन है, दयनीय स्थिति है, उसको चेंज करने का आपको क्या लगता है किसी ने ट्राई नहीं किया होगा? बिल्कुल किया गया है। और इसका इनिशिएटिव हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने भी किया था। उनके आश्रम में ऐसे ड्यूटी बटी हुई थी कि सब लोगों को हर दिन कोई ना कोई काम करना पड़ता था, कोई भी फ्री में नहीं रहता था उनके आश्रम में। उनको मेहनत करनी पड़ती थी तभी उन्हें खाना मिलता था। अगर आपको आश्रम में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये जो कुछ ना कुछ करना है, इसमें टॉयलेट साफ़ करना भी उसमें से एक काम था जो उन्होंने सबके लिए कंपलसरी कर दिया था। तो गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, उनके बेटे नारायण जो थे, वो जब छोटे थे वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहे थे। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने शेयर किए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं आगे। द टॉपिक इज़ रिमेंबरिंग दोज डेज। When Narayan, or Babla, उनका पेट नेम में भी बबला हो, was about 11 years old, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। वो जब 11 साल के थे तो वो साबरमती आश्रम में रहते थे, जो कि गांधी जी का आश्रम था। Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his job was to teach the guests how to clean the toilets। तो जैसा कि सब लोगों को आश्रम में कोई ना कोई काम करना पड़ता था, तो वैसे ही उनको भी काम करना पड़ता था। और उनका जो मेन जॉब था वो क्या था कि जो गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उनको सिखाना कि टॉयलेट्स को क्लीन कैसे रखना है। In those days, the toilets were not what we know today. There used to be holes under which baskets were kept। तो अभी जैसा हमारा सिस्टम होता है टॉयलेट का, वैसा नहीं था। अब तो काफ़ी एडवांस हो गया, बट पहले के ज़माने में कुछ होल्स होते थे, गड्ढे होते थे, उनके नीचे बास्केट्स होते थे, तो लोग वो यूज़ करते थे। और फिर जब जो भी है, व्हेन दे यूज़ टू क्लीन देमसेल्फ, लाइक दे यूज़ टू
दे यूज़ टू डिफिकेट, और उसके बाद में वो बास्केट्स को मैनुअली लेके जाया जाता था और फिर उसे क्लीन किया जाता था, साफ़ किया जाता था. पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड, उनको उठा के लेके जाना पड़ता था और फिर साफ़ किया जाता था. इट वॉज़ द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क. तो ये वहाँ पे उस समय की जब सिचुएशन ऐसा था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस काम में लगी हुई होती थी, सिर्फ वही कम्युनिटी के लोग ये काम करते थे. बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर. पर गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कमिटेड नहीं था इसके लिए, बल्कि सबको वो काम एक न एक दिन करना पड़ता था. नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट. तो कोई भी इस काम से बच नहीं पाता था. इवन जो गेस्ट आते थे, जो मेहमान आते थे, उनको भी ये काम करना पड़ता था. नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. तो क्योंकि ये काम थोड़ा सा घृणा लगेगा उनको ये काम करने में, तो इसलिए कुछ गेस्ट इस काम से बचना चाहते थे. सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. और कई लोग तो इसी कारण आश्रम छोड़ के चले गए, बिकॉज वो उनको ये काम नहीं करना था. सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र. तो कुछ समय के बाद में गांधी जी जो थे वो महाराष्ट्र का एक गांव है वर्धा, वहाँ बस गए. गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज. तो तब उन्होंने क्या किया कि गांधी जी, महादेव भाई जो नारायण के फादर थे वो, और उनके साथ में कुछ लोग आए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, गांव के जो टॉयलेट्स थे उनको साफ़ करने का काम शुरू किया. दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स. उन्होंने कुछ महीनों तक ये काम किया. वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई. तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही ये काम कर रहे थे तो एक आदमी ने देखा महादेव भाई को, और उन्होंने उसको क्या बोला, ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर. तो उन्होंने महादेव भाई की तरफ इशारा करते हुए बोला कि देखो वहाँ पे बहुत गंदा है, गो एंड क्लीन दैट, जाओ उसे साफ़ करो. व्हेन बबला सॉ दिस ही वाज वेरी एंग्री. और जब ये बबला को ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया. ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वाज नॉट देयर वर्क. तो उन्हें ऐसा लगा कि लोग, जो गांव के लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो गांधी जी की टीम आई हुई है उनका ये काम है, और वो विलेजर्स का वो काम नहीं है, साफ़ करने का काम नहीं है. दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू. ही आज गांधी जी वाई दिस वॉज सो. तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि क्यों ऐसा क्यों है. गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस. तो गांधी जी ने उसे समझाया, उस समय हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी, जो कि एक नया टर्म है आपके लिए, मीन्स अछूत होने का जो सिस्टम था. कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको, जो कम्युनिटी थी वो, मतलब टच करना भी सही नहीं समझती थी. उन्हें छू भी जाता था वो लोग, अगर उनसे टच भी हो जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत गंदा काम कर लिया उन्हें छू के, और वो तुरंत जाके नहाते थे. तो इट वाज़ अ वेरी सीरियस मैटर, और वो एक रात में, एक ही दिन में वो ख़त्म नहीं होने वाला था. उसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी, और जिसका शुरुआत इन्होंने गांधी जी ने की थी. नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल. तो नारायण को ये पता था कि जो लोग ये काम करते हैं, कचरा साफ करने का या टॉयलेट क्लीन करने का, उन्हें अछूत समझा जाता है. ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग. तो ये इन्होंने सोचा कि गांधी जी के अकेले ये सब करने से क्या होगा, अगर जो गांव के लोग हैं वो लोग अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे, अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे, और सोचेंगे कि ये काम जो है वो सिर्फ कुछ लोगों का है, ना कि उनका खुद का काम है. दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम. और ये ऐसा समझ गए हैं कि वो काम उनका नहीं है, बल्कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है. गांधी जी रिप्लाइड, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. तो गांधी जी ने बोला, क्यों लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग साफ़ करते हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता. दे ऑल्सो लर्न अ लेसन. उन लोग को भी एक सीख मिलती है. क्या सीख मिलती है? टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल. तो सफाई करने का स्किल उन सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि कैसे आसपास की जगह को साफ़ रखा जाए, इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना, या ये म्यूज़िक सीखना, डांस करना, ये सिर्फ लर्निंग नहीं होती है, बल्कि क्लीनिंग करना, सफाई रखना, ये सभी एक तरह की टीचिंग है, एक तरह की लर्निंग है, एक स्किल है जो आपको सीखना चाहिए और जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा. लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड. बट इससे लिटिल नारायण को संतुष्टि नहीं मिली
कि ये प्रॉपर आंसर है उसका। ही अगेन आर्ग्यूड, तो वो फिर से उनसे पूछने लगे, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। तो उन्हें लगा कि जो लोग सिर्फ गंदा करना जानते हैं, साफ करना नहीं जानते, उन्हें भी तो सीख मिलनी चाहिए। गांधी जी ने नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। तो इस बारे में उन लोग की काफ़ी बातें हुई, इन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, फिर उन्होंने कुछ पूछा, इन्होंने कुछ जवाब दिया। बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। तो नारायण का मेंटालिटी ऐसा था, वो ये सीख चुके थे कि उन्हें जो गांधी जी ने उनको सजेस्ट किया था, जो गांधी जी का लेसन था, वो हमेशा अपने साथ में रखे, और उसी लेसन पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने। दिस इज़ फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नरेंद्र भाई देसाई, संत चरण राज। Okay, so this is the excerpt from the book. A childhood story. So one more story we have here to read. This story is almost 100 years old. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. तो 100 साल पहले की बात है। एक 7 साल का लड़का भीम जो है वो गोरेगांव गया महाराष्ट्र में अपने पापा के साथ में अपने हॉलीडे स्पेंड करने। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफलो। तो उन्होंने देखा एक जो नाव है जो बाल काटते हैं, वो एक बफलो का, एक अमीर किसान के भैंस के बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। तो उन्होंने अपने बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। और बार्बर को बोला कि तुम मेरे भी बाल काट दो। द बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। तो उसने क्या जवाब दिया बार्बर ने कि अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरा रेजर भी ख़राब हो जाएगा। रेजर मीन्स उस तरह जिससे बाल काटते हैं वो लोग, और मैं भी ख़राब हो जाऊँगा, मैं भी गंदा हो जाऊँगा। डर्टी मीन्स गंदा। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। तो भीम को क्या लगा, क्या आदमी के बाल काटना ज़्यादा गंदा है एनिमल के बाल काटने से। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाद में जाके ही ये जो भीम है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर बने। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज तो उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। तो उन्होंने अपने जैसे लोगों, जो अनटचेबल्स जिन्हें समझा जाता था, उनके लिए काफ़ी काम किया था, उनको अपलिफ्ट करने का काम किया था, उन्हें भी मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसमें लाने के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया था। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। और फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत हमारा आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी फ्रेम करने में, प्रिपेयर करने में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के लीडरशिप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हुआ था। उन्होंने ही ज़्यादातर उसके पार्ट्स को फ्रेम किया है। Okay, so here we can have the conversation. One conversation is there in the school, the reality today. हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। तो क्लास 3 के दो बच्चे, एक हेतल है एक मीना है, वो एक दूसरे से क्वेश्चंस और आंसर करके कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट ऑल डू यू डू इन द स्कूल। तो मीना कहती है वी क्लीन द ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड साफ़ करते हैं। टू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सभी बच्चे साफ़ करते हैं। तो हेतल कहती है नहीं, सारे नहीं करते हैं। Meena, we also have to clean the toilets. We do it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. तो मीना बताती है कि नहीं, सारे लोग तो नहीं करते, बट हम लोग करते हैं, बारी बारी करते हैं। एक दिन मैं करती हूँ, फिर दूसरे दिन ट्यूसडे को वो करती है। मीन्स ऐसे सबका नाम बताते हैं, लेकिन सिर्फ उसी कम्युनिटी के बच्चे लोग करते हैं। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 buckets ऑफ वाटर फॉर दिस। और इसके लिए उन्हें 20 बाल्टी पानी भर के आना पड़ता है। सोचो, तीसरी के थर्ड के बच्चे हैं और उनको ये सब काम करना पड़ता है। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, तो उन्हें सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाना पड़ता है, देन साफ़ करना पड़ता है। वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन। तो हेतल कहती है ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन। तो हमें ही ये काम करना पड़ता है, नहीं तो हमें मारा जाता है, पिटाई होती है इनकी। दिस इज़ एन इंटरव्यू फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ये एक्सर्प्स लिया गया है। Isn't it a very poor experience, very bad experience? It is, isn't it?